हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ज़ीरोधा एप्लीकेशन में बैंक निफ्टी को किस तरीके से बाय करना होता है, क्या क्या डिफरेंट प्रकार होते हैं बाय करने के, इसके बारे में देखने वाले हैं। तो हमें सबको पता है कि बैंक निफ्टी जो है एक इंडाइसिस है, यानी कि एक इंडेक्स है जिसको हम सिर्फ फ्यूचर और ऑप्शंस में ही ट्रेड कर सकते हैं। यानी कि आपको अगर बाय करना है तो या तो आपको फ्यूचर बाय करना पड़ेगा या तो आपको ऑप्शन बाय करना पड़ेगा, जिसकी डिटेल मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उसके अलावा भी बैंक निफ्टी अगर किसी को लॉन्ग टर्म में बाय करना है तो आप बाय कर सकते हो। किस तरीके से? सबसे पहले तो आपको सर्च में बैंक ईटीएफ सर्च करना है। बैंक ईटीएफ। ईटीएफ का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। यानी कि ऐसे फंड होते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड होते हैं वैसे ही इस तरीके से फंड होते हैं जो एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड होते हैं। अब बैंक ईटीएफ करता क्या है? निफ्टी बैंक का जो परफॉर्मेंस होता है उसको ये रेप्लिका करता है, उस तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलता है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे बैंक बीज है, डीएसपी बैंक ईटीएफ है, पीएसयू बैंक बीज है। ये सारे बैंक निफ्टी के ईटीएफ्स हैं, यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। अब इसको आप अगर बाय कर लोगे बैंक बीज को, तो निफ्टी बैंक जिस तरीके से परफॉर्म करेगा उस तरीके से ये बैंक बीज परफॉर्म करेंगे। निफ्टी बैंक अगर अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, बुलिश होता है, तो आपको यहाँ पे बुलिश जो मूवमेंट है वो दिखाई देगी। अगर बेरिश जाता है तो इसमें आपको बेरिश मूवमेंट दिखाई देगी। सिंपल। इसे आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे अगर पोर्टफोलियो देखोगे, मेरी निफ्टी 50 कैसे बाय करते हैं इसका जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सेम निफ्टी बीज होता है वैसे ही बैंक बीज होता है। अब निफ्टी बीज जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि निफ्टी बीज को जैसे मैंने यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखा है। लगभग 100 क्वांटिटी है मेरे पास। क्वांटिटी आप डिसाइड करोगे आपको कितना बाय करना है, नो इशू। तो 100 क्वांटिटी मैंने निफ्टी बीज की बाय करके रखी है लॉन्ग टर्म के लिए। अब मैं इसे 1 दिन बाद बेचूं, 10 दिन बाद बेचूं, 1 महीने बाद बेचूं, 10 साल बाद बेचूं, मेरे ऊपर है। तो ये स्टॉक की तरह मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखता हूं। तो ये तो लॉन्ग टर्म का सारा सिनेरियो हो गया। आप इसको इंट्राडे भी कर सकते हैं, लेकिन मूवमेंट जो होती है वो बहुत कम होती है, तो मेरा सजेशन है कि आप इसे इंट्राडे में ना करें। लॉन्ग टर्म का व्यू रखें, लॉन्ग टर्म के लिए बैंक बीज बाय करके रखें, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बाय करके रखें। अगर कोई यहाँ पे बिगिनर है तो बिगिनर ईटीएफ के साथ शुरुआत कर सकता है बैंक निफ्टी को ट्रैक करने की। किस तरीके से परफॉर्मेंस होता है, क्या मूवमेंट होती है, वो आप ईटीएफ से बैंक निफ्टी ट्रैक कर सकते हैं। ईटीएफ बाय करो और बैंक निफ्टी को ट्रैक करो, आपको पता चलेगा कि कहाँ पे जा रहा है मूवमेंट। बैंक निफ्टी को ही फॉलो करना है, बैंक निफ्टी का स्पॉट प्राइस ही फॉलो करना है। ईटीएफ अगर बाय करते हो तो चार्ट भी उसका ही देख के बाय करना पड़ता है। तो बाय करने के लिए सिंपल तरीका होता है बाय और सेल का। आज मतलब सबको पता है कि बाय और सेल करना है, कैसे करना होता है। फिर भी जो लोग नए हैं, जिनको पता ही नहीं है, जिनको पूरा नॉलेज नहीं है, तो सिंपली आपको बाय के ऊपर क्लिक करना होता है। यहाँ पे आप इंट्राडे भी कर सकते हो जैसे मैंने कहा था, और लॉन्ग टर्म भी कर सकते हो। दोनों में से प्रोडक्ट आपको एक सिलेक्ट करना है, क्वांटिटी एंटर करनी है। मार्केट प्राइस पे बाय करना चाहते हो तो मार्केट प्राइस यहाँ पे सिलेक्ट करो। अगर आपकी खुद की प्राइस पे निगोशिएट करना चाहते हो, करंट मार्केट से नीचे बाय करना चाहते हो, तो लिमिट सिलेक्ट कर सकते हो। इसका जीटीडी भी ऑर्डर लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 10% नीचे चाहिए तो आप जीटीडी लगा लो, आराम से आपका 1 साल में बाय हो जाएगा। स्वाइप टू बाय करना है, सिंपली आपका बैंक पीस बाय हो जाएगा, आराम से आप इसको लेके होल्ड कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। डिफरेंट ईटीएफ्स अवेलेबल है, जैसे मैंने कहा कि बैंक बीज है, डीएसपी बैंक ईटीएफ है, पीएसयू बैंक बीज है, और भी तरीके के आपको ईटीएफ्स यहाँ पे ज़ीरोधा के ऊपर ट्रेड करते हुए मिल जाएंगे, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये तो पूरी बात हो गई इन्वेस्टमेंट की। अब आते हैं फ्यूचर्स पे। अगर आप डेरिवेटिव ट्रेडर हो, आप ट्रेडिंग करना चाहते हो और उसमें बाइंग करना चाहते हो, तो आप फ्यूचर बाय कर सकते हो, आप फ्यूचर सेल भी कर सकते हो। ये आपके एनालिसिस के ऊपर डिपेंड है कि आप क्या करना चाहते हो। अगर आपका एनालिसिस कहता है कि बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट ऊपर जाएगा तो उसका फ्यूचर आप बाय कर सकते हो। अगर आपका एनालिसिस कहता है कि 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे जाएगा तो उसका फ्यूचर आप सेल कर सकते हो। तो ये दोनों तरीके के ट्रेड होते हैं जो आप इंट्राडे में भी कर सकते हो और एक ओवरनाइट भी रख सकते हो। अब जब आप फ्यूचर ट्रेड करते हो तो एट ए टाइम 3 फ्यूचर आपको ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल होते हैं। अभी अगस्त का मंथ चल रहा है तो अगस्त का फ्यूचर ट्रेड करने के लिए मिलेगा।
सितंबर का फ्यूचर ट्रेड करने के लिए मिलेगा और अक्टूबर का फ्यूचर यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आपके लिए अवेलेबल होगा। आप अगस्त मंथ में अक्टूबर का फ्यूचर भी बाय कर सकते हो, सितंबर का फ्यूचर भी बाय कर सकते हो। अब ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है तो इसकी एक एक्सपायरी होती है। जैसे अगस्त की एक्सपायरी लास्ट थर्सडे को होगी 31 तारीख को, सितंबर की एक्सपायरी उस महीने के लास्ट थर्सडे को होगी, अगर थर्सडे छुट्टी होती है तो वेडनेसडे को होगी, और अक्टूबर की एक्सपायरी उस महीने के लास्ट थर्सडे को होगी। मोटा मोटा आप यह कह सकते हो कि जो भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो महीने के लास्ट थर्सडे को एक्सपायर हो जाते हैं। इसमें एक ही एक्सपायरी होती है, मंथली एक्सपायरी। तो आपको अगर अगस्त में आप फ्यूचर बाय करते हो और एक्सपायरी को आपको लगता है कि सितंबर में भी निफ्टी या बैंक निफ्टी ऊपर के साइड में रहेगा, बुलिश रहेगा, तो आप अगस्त का फ्यूचर एग्जिट कर सकते हो, स्क्वेयर ऑफ कर सकते हो और सितंबर का फ्यूचर बाय कर सकते हो। इसे रोल ओवर बोला जाता है। तो ये एक तरीका होता है फ्यूचर बाय करने का। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, फ्यूचर जब आप बाय कर रहे हो तो आपको लॉट में बाय करना होता है। एक लॉट में 15 क्वांटिटी आती है बैंक निफ्टी की। आप एक क्वांटिटी, दो क्वांटिटी, तीन क्वांटिटी ऐसे बाय नहीं कर सकते। एक लॉट, दो लॉट, तीन लॉट ऐसे आपको बाय करना पड़ेगा और इसके लिए आपको कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए। कितना चाहिए थोड़ा देखते हैं। सिंपली जो भी एनालिसिस है वो करने के बाद आपको जाना है। क्वांटिटी में आप देख सकते हो लॉट साइज़ है 15 की। पहले ये 25 की हुआ करती थी। 2013-14 की अगर बात करें तो 40 का लॉट हुआ करता था बैंक निफ्टी का। उससे कम करके 25 का हो गया, अब कम करके 15 का हो गया। तो ये बैंक लॉट जो है वो कम करता है। ये सेबी का डिसीजन होता है, NSE एक्सचेंज तय करता है कि कौन सा लॉट किस तरीके से रखना है। तो ये 15 का लॉट साइज होता है और आप ओवरनाइट अगर पोजीशन रखते हो तो एक्सपायरी तक आप होल्ड कर सकते हो, लेकिन मैंडेटरी नहीं है कि आप एक्सपायरी तक होल्ड करो। आज आपने 22 तारीख को लिया, आपको लगता है 24 तारीख को मुझे प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, मैं एग्जिट कर लूँ, तो कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोकेगा नहीं, ऑब्लिगेशन नहीं है। इंट्राडे में भी ट्रेड कर सकते हो। ओवरनाइट की पोजीशन इंट्राडे में ही एग्जिट कर सकते हो। आज सुबह 9:20 पे ट्रेड लिया है, आपको लगता है 11 बजे प्रॉफिट हो रहा है, एग्जिट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है। अब पैसा कितना देना है? अब अगर टोटल ट्रेडेड वैल्यू अगर देखोगे तो ये क्वांटिटी, ये आपकी प्राइस चल रही है, उसको अगर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी ट्रेडेड वैल्यू हो जाती है। अब ट्रेडेड वैल्यू के 20% अपफ्रंट मार्जिन आपको देना होता है, जो कि निकल के आता है 88,000 के आसपास। यानी कि आपको बैंक निफ्टी अगर फ्यूचर ट्रेड करना है तो आपके पास 88,000 रुपये होने चाहिए, 90,000 के आसपास पैसे होने चाहिए, तभी आप एक लॉट बाय कर सकते हो। अगर आप लॉट बढ़ा दोगे, यहाँ पे मैं 30 क्वांटिटी कर देता हूँ, तो आपका पैसा हो जाएगा डबल। ये देखिए 1,76,000 हो गए। तो जितने लॉट बढ़ाओगे, जितनी क्वांटिटी बढ़ाओगी, उतना यहाँ बढ़ाओगे, उतने यहाँ पे आपको पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे। सिंपली स्वाइप टू बाय, जैसे कि मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर सेम ही होता है, उस तरीके से आप इसे बाय कर सकते हो। आराम से आपका स्टॉक बाय हो जाएगा। फ्यूचर में जैसे ही प्रॉफिट होता है आप वहाँ से निकल सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ होती है फ्यूचर्स में, अगर आप ट्रेड करते हो तो MTM, ये एक चीज़ होती है, इसे कहते हैं मार्क टू मार्केट। या तो प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है। तो आपको अगर मार्क टू मार्केट MTM क्या है ये अगर जानना है तो कमेंट में MTM की भड़ीमार कर दो, सब लिख दो MTM की वीडियो चाहिए, तभी लेके आऊँगा। अदरवाइज़ यहीं पे बताना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सिंपल। तो ये हो गया फ्यूचर का। अब आते हैं उससे थोड़ा सा सस्ते ऑप्शन के ऊपर। अगर आपके पास कैपिटल ज़्यादा नहीं है, आपको ट्रेडिंग ही करनी है, आपके पास फ्यूचर करने के लिए कैपिटल नहीं है, आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके बैठे हो लेकिन आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, आपका कैपिटल कम है, तो आप ऑप्शंस की तरफ जा सकते हो। अब ये ऑप्शंस क्या होते हैं? ऑप्शंस में आपको सिर्फ प्रीमियम जितना चल रहा है उतना ही पैसा देना पड़ता है। अब यहाँ पे अलग अलग स्ट्राइक प्राइजेस होती है और स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से आपको कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन बाय करना होता है। अब ये कॉल ऑप्शन क्या होता है? जहाँ पे C लिखा है वो है कॉल ऑप्शन, यानी कि कॉल यूरोपियन। इसका मतलब ये होता है कि कॉल ऑप्शन अब तब बाय करते हो जब बैंक निफ्टी बुलिश होता है, और P होता है पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन तब बाय करते हो आप जब बैंक निफ्टी बेरिश होता है। तो बुलिश होगा तो कॉल ऑप्शन बाय करोगे, बेरिश होगा तो पुट ऑप्शन बाय करोगे। सिंपल है। अब यहाँ पे आपको सिर्फ प्रीमियम क्यों देना है? क्योंकि हमने फ्यूचर में देखा कि लगभग 88,000 के आसपास पैसे हमें पे करने हैं, लेकिन यहाँ पे बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन कितने पे ट्रेड कर रहा है? 337 रुपये पे।
लॉट साइज क्या है 15 रुपये, तो 15 को 337 से मल्टीप्लाई करोगे उतना ही पैसा आपको प्रीमियम समझ के देना है। अब यहाँ पे जाते हैं हम बाय के ऑप्शन पे, तो मुझे यहाँ पे कितने रुपए पे करने हैं 5067 रुपये। तो मैं बैंक निफ्टी में क्या हो जाएगा, लॉन्ग पोजीशन हो जाएगा मेरा। इसको भी आप ओवरनाइट रख सकते हो और इंट्राडे भी कर सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज़ है, जब आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हो तो आपको दो एक्सपायरीज मिलती है। एक होती है मंथली जो मंथ के लास्ट थर्सडे को एक्सपायर होती है, एक होती है वीकली जो हर वीक के थर्सडे एक्सपायर होती है। इसीलिए यहाँ पे बैंक निफ्टी 44,000 पी, 44,000 सी, 44,000 सी, 44,000 पी 4 प्रकार दिए गए हैं। इसमें से 24 अगस्त जो है वो वीकली एक्सपायरी है जिसके ऊपर यहाँ पे डब्ल्यू लिखा हुआ है, और जिसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ है, अगस्त लिखा हुआ है सिर्फ, ये मंथली एक्सपायरी है। मतलब ये लास्ट थर्सडे को एक्सपायर होगा, ये दिस थर्सडे मतलब आने वाले थर्सडे को एक्सपायर होगा। तो आप दो तरीके की एक्सपायरीज ले सकते हो और आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सी एक्सपायरी पे ट्रेड करना है। तो एक्सपायरी की डेट आपके सामने आ जाएगी, उस स्ट्राइक प्राइस के सामने आ जाएगी, आप वो ट्रेड कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि बाय करना है तो कॉल ऑप्शन बाय करना है, और अगर बैंक निफ्टी में शॉर्ट की पोजीशन बनानी है तो आपको पुट ऑप्शन बाय करना है। यहाँ पे दोनों भी बाइंग ही करनी है, सेलिंग नहीं करनी है। सेलिंग के बारे में अगली बार अलग से वीडियो बनाऊंगा। तब तक सब्सक्राइब करना चैनल को, लाइक करना इस वीडियो को, शेयर भी कर देना। तो कॉल ऑप्शन हम बैंक निफ्टी बढ़ते हुए बाय करते हैं, पुट ऑप्शन हम बैंक निफ्टी गिरते हुए बाय करते हैं। अब हमें देना होता है यहाँ पे सिर्फ प्रीमियम। अब यहाँ पे 163 रुपये प्राइस चल रही है, लॉट है 15 का, तो 2400 रुपये में बैंक निफ्टी लॉन्ग हो जाएगा आपका, यानी कि बाइंग हो जाएगी आपकी बैंक निफ्टी में। अब जैसे जैसे बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा वैसे वैसे ये प्रीमियम बढ़ता जाएगा। अभी बज रहे 3, मान लीजिए आधे घंटे में बैंक निफ्टी 200 पॉइंट बढ़ता है, तो ये प्रीमियम भी बढ़ेगा, 164 से हो जाएगा 264, तो आपको 100 रुपये पर लॉट के हिसाब से फ़ायदा होगा, 100 रुपये पर क्वांटिटी के हिसाब से। तो 15 रुपये, 15 क्वांटिटी है, 100 पॉइंट से बढ़ा है, तो 1500 रुपये का आपको प्रॉफिट निकल गया। अब एक्सपायरी तक आपको रुकना है ऐसा मैंडेटरी नहीं है। मैंने फिर फ्यूचर में भी बताया था कि आप ओवरनाइट पोजीशन लेते हो और आपको उसी दिन प्रॉफिट होता है तो एग्जिट कर सकते हो। आप एक्सपायरी के एक दिन पहले एग्जिट कर सकते हो, एक्सपायरी के दिन एग्जिट कर सकते हो, एक्सपायरी के एक हफ्ते पहले एग्जिट कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन आपने वीकली एक्सपायरी ली है या फिर मंथली एक्सपायरी ली है वो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। बाइंग का तरीका सिंपल है, टाइप सेलेक्ट करना है, प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, बाइंग सेलिंग करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल तरीके से आप इसे बाय कर सकते हो। तो ये 3 प्रकार है जहाँ पे आप बैंक निफ्टी जो है वो बाय कर सकते हो ज़ीरोधा की मदद से। पहला हो गया ETF, दूसरा हो गया फ्यूचर, और तीसरा हो गया ऑप्शन। तो आई होप आपको तीनों तरीके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।